आप रोकते हैं जिस दर्द को आप छिपाते हैं, वह ताकत जिसे आप नहीं जानते कि आपके पास है। यह आपका समय है, यह आपका कनेक्शन है। यहीं पर आपकी आत्मा को शांति मिलती है। आपकी दुआ आशा से भरी हो, संदेह से नहीं। सब कुछ मांगे, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए, मार्गदर्शन के लिए, क्षमा के लिए, उपचार के लिए, इस जीवन और अगले जीवन में सफलता के लिए पूछें। अपनी प्रार्थनाओं को उस तक सीमित न रखें जो आप सोचते हैं कि संभव है। बड़ा पूछो, साहसपूर्वक पूछो, क्योंकि अल्लाह अल करीम सबसे है। यह केवल पहला दिन है। मैं आगे के दिनों का प्रबंधन कैसे करूंगा? सुबह की प्रार्थना करने के बाद जब आप अपने बिस्तर पर लौटते हैं तो थकान इस कदर हावी हो जाती है कि ऐसा लगता है जैसे आपका शरीर टूट रहा है। परंतु यह संसार किसी को शांति नहीं देता। कोई स्कूल के लिए तैयार हो रहा है, कोई काम के लिए, और कोई व्यक्ति अपनी दुकान खोलने के लिए बाहर जा रहा है। हाँ, आप उपवास कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती। फिर दोपहर आती है, सूरज आग की तरह जलता है, आपका गला सूख जाता है, हर सांस भारी लगती है। यदि आपको बाहर कदम रखना पड़े तो ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी रेगिस्तानी तूफान में फंस गए हैं। अंदर एक आवाज फुसफुसाती है, बस पानी का एक घूंट पी लो, कोई नहीं देख रहा है। लेकिन फिर अंदर से एक और आवाज जवाब देती है, तुम्हारा अल्लाह देख रहा है। इसलिए आप धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहें। यह आसान नहीं है। कभी कभी दुकान में ग्राहकों की भरमार हो जाती है, कार्यालय में दबाव बन जाता है, या घर पर कोई आहत करने वाली बात कह देता है। ऐसे क्षणों में जब आप भूखे प्यासे होते हैं तो गुस्सा तेजी से बढ़ता है। आपको वापस लौटने का मन करता है, लेकिन फिर आपको याद आता है, उपवास का मतलब सिर्फ खाने पीने से परहेज करना नहीं है। यह धैर्य और आत्मनियंत्रण की भी परीक्षा है। शाम होते ही आपका शरीर थकान से कांपने लगता है, आपकी आंखें थकान से दुखने लगती हैं। व्रत खोलने का समय नजदीक आ गया। आपके सामने ठंडा मीठा पानी पड़ा है, खजूर खूबसूरती से सजाए गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ मिनट बाकी है। आप घड़ी देखते रहते हैं, लेकिन सुइयां जमी हुई सी लगती। Thank you for contacting us. I completely understand your frustration with the cancelled flight, and I'm here to help you get rebooked quickly. I just need a few details from your original reservation, like your booking confirmation number or passenger info. Once I have those, I'll find the next available flight and make sure you reach your destination smoothly. आप अपना रोजा तोड़ने के लिए दुआ पढ़ते हैं और पानी का पहला घूंट आपके गले से नीचे उतर जाता है। उस पल ऐसा लगता है मानो आपने जन्नत का ही पाक पानी चख लिया हो। भाई बहन, आप अकेले नहीं हैं। वो थकावट, वो कमजोरी, वो संघर्ष, ये व्यर्थ नहीं है। यही तुम्हारे व्रत का सच्चा फल है। जान ले कि अल्लाह हर पल, हर कठिनाई को देखता है और वो आपको आपकी कल्पना से कहीं अधिक प्रतिफल देगा। बस अपना धैर्य बनाए रखे, क्योंकि जो दर्द तुमने अल्लाह के लिए पूरे दिन सहा, जो भूख तुमने बिना किसी शिकायत के झेली, जो गुस्सा तुमने रोका, वह प्यास जिसका तुमने तब भी विरोध किया जब कोई नहीं देख रहा था, इनमें से कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। जब आपने शिकायत करने के बजाय चुप्पी को चुना, जब बढ़ते गुस्से के बावजूद आपने अपना लहजा नरम कर लिया, जब आप गर्मी में बिना अपने होठों से पानी की एक बूंद भी टपकाए बिना डटे रहे, तो समझ ले कि हर पल अल्लाह की रहमत की किताब में दर्ज हो रहा था। और जब आपने अपना उपवास तोड़ा, जब पहला निवाला आपकी जीभ को छुआ, जब ठंडे पानी ने आपके सूखे गले को आराम दिया, यह सिर्फ आपका पेट भरने के लिए नहीं था। वह अल्लाह की ओर से एक उपहार था, एक संकेत था कि आपके धैर्य को स्वीकार कर लिया गया था, कि आपके प्रयासों को देखा गया था। लेकिन यह जान ले, रमजान केवल भूख और प्यास के बारे में नहीं है। ये एक ऐसा महीना है जो आपको भक्ति, ईमानदारी और अपने भगवान के प्रति निकटता सिखाता है। आपने पूरे दिन जो महसूस किया, वह जुड़ाव, पूजा के प्रति वह जागरूकता, यही रमजान आपको सिखाने आया है। पूजा का मतलब सिर्फ एक महीने तक ही सीमित रहना नहीं है। क्या यह खूबसूरत नहीं होगा अगर रमजान के बाद भी आप झूठ से बचते रहें? क्या यह अद्भुत नहीं होगा यदि आप रमजान के बाद भी अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें?
क्या ये आश्चर्यजनक नहीं होगा यदि रमजान के बाद भी आप दूसरों की मदद करना और उनके लिए दुआ करना जारी रखें? क्योंकि रमजान आपको बदलने आया है, तुम्हें शुद्ध करने के लिए, अपने चरित्र को निखारने के लिए। अगर आपका रोजा आपको भूख प्यास से परे कुछ सिखाता है तो समझ ले कि आपका रमजान सच में कबूल हुआ। तो अब प्रार्थना में अपने हाथ उठाएं, क्योंकि यही वह क्षण है जब अल्लाह अपने सेवकों की हर सच्ची पुकार सुनता है। और उस क्षण में जब आपके हाथ ऊपर उठते हैं और आपका दिल खुला होता है, याद रखें कि आप उसके सामने खड़े हैं जो आपके हर विचार, आपके हर डर, आपकी हर इच्छा को जानता है। आपको केवल शब्दों में नहीं बल्कि उनके बीच के मौन में भी सुनता है। वो उन आंसुओं को देखता है जिन्हें आप रोकते हैं, जिस दर्द को आप छिपाते हैं, वह ताकत जिसे आप नहीं जानते कि आपके पास है। ये आपका समय है, ये आपका कनेक्शन है। यहीं पर आपकी आत्मा को शांति मिलती है। आपकी दुआ आशा से भरी हो, संदेह से नहीं। सब कुछ मांगे, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए, मार्गदर्शन के लिए, क्षमा के लिए, उपचार के लिए, इस जीवन और अगले जीवन में सफलता के लिए पूछें। अपनी प्रार्थनाओं को उस तक सीमित न रखें जो आप सोचते हैं कि संभव है। बड़ा पूछो, साहसपूर्वक पूछो, क्योंकि अल्लाह अल करीम सबसे उदार है और वह उन लोगों को कभी निराश नहीं करता है जो ईमानदारी से उसकी ओर मुड़ते हैं। इस रमजान ने आपकी परीक्षा ली है, हाँ, लेकिन इसने आपको बदल भी दिया है। हर सुहूर के लिए आप उठे, हर उपवास जो आपने रखा, हर प्रार्थना जो आपने की, हर आंसू जो आपने सजदा में बहाया, ये सब मायने रखता है। ये सब मायने रखता है। ये सब आपके अंदर कुछ बड़ा बनाता है। एक मजबूत दिल, एक शुद्ध इरादा, एक गहरा विश्वास। और भले ही रमजान के दिन बीत रहे हो, लेकिन चांद डूबने पर इसका पाठ समाप्त नहीं होना चाहिए। आने वाले हर महीने में इसकी रोशनी अपने साथ रखें। अनुशासन बना रहे, कृपा बनी रहे, प्रार्थनाएं बहती रहें। कुरान को अभी भी अपने कानों में गूंजने दो, करुणा को अपने शब्दों का मार्गदर्शन करने दे और धैर्य को अपने कार्यों को आकार देने दे। क्योंकि अगर रमजान ने आपको कुछ सिखाया है तो वह यह है कि आप अपनी कल्पना से कहीं अधिक सक्षम हैं। आपने कई घंटे बिना भोजन, बिना पानी, बिना नींद के गुजारे हैं, इसीलिए नहीं कि आपको ऐसा करना पड़ा, बल्कि इसीलिए कि आपने अल्लाह की खातिर ऐसा करना चुना। यदि आप अपनी भूख को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप अपने क्रोध को भी नियंत्रित कर सकते हैं। यदि आप अपनी पसंदीदा चीज को कुछ घंटों के लिए छोड़ सकते हैं तो आप उन आदतों को भी छोड़ सकते हैं जो आपको अपने निर्माता से दूर करती हैं। यदि आप एक कठिन दिन को सहन कर सकते हैं तो आप साहस और विश्वास के साथ आगे आने वाली हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। इसलिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमने जो हासिल किया है उसे पीछे न छोड़ें। आइए हम पुराने ढर्रे पर न लौटें जैसे कि कुछ भी नहीं बदला। इस रमजान को एक महत्वपूर्ण मोड़ बनने दें। जिस क्षण आपने अल्लाह के साथ अपने रिश्ते को गंभीरता से लेने का फैसला किया, एक उद्देश्यपूर्ण जीवन का निर्माण किया, सत्य द्वारा निर्देशित और कृतज्ञता से भरा। और याद रखें, कोई भी प्रयास अनदेखा नहीं जाता, कोई भी बलिदान व्यर्थ नहीं जाता, कोई भी सच्ची प्रार्थना अनुत्तरित नहीं होती। हो सकता है कि यह आपकी अपेक्षा के अनुरूप या आपके इच्छित समय पर न आए, लेकिन विश्वास रखें कि अल्लाह पर्दे के पीछे काम कर रहा है, आपकी समझ से कहीं अधिक ज्ञान के साथ आपके भाग्य को। 100 दिनों का विकास, परिवर्तन और अपने निर्माता से निकटता। तो एक बार फिर हाथ उठाओ, गहरी सांस लेना, अपने दिल से बोलो और जान लो कि वह सुन रहा है हमेशा। हाँ, रमजान भले ही खत्म होने वाला है, लेकिन जो सफर शुरू हुआ है वह जारी रहना चाहिए। यह एक क्षणभंगुर अनुभव नहीं है, एक अस्थायी परिवर्तन है जो पवित्र महीने के आखिरी सूर्यास्त के साथ फीका पड़ जाता है। नहीं, रमजान का मतलब एक चिंगारी, एक शुरुआत, एक अनुस्मारक है कि हम परिवर्तन करने में सक्षम हैं। हम में से प्रत्येक के अंदर कमजोरी से ऊपर उठने, भोग विलास के 100-300 दिनों का विकास, परिवर्तन और अपने निर्माता से निकटता।
तो एक बार फिर हाथ उठाओ, गहरी सांस लेना, अपने दिल से बोलो और जान लो कि वह सुन रहा है, हमेशा। हाँ, रमजान भले ही खत्म होने वाला है, लेकिन जो सफर शुरू हुआ है वह जारी रहना चाहिए। यह एक क्षणभंगुर अनुभव नहीं है, एक अस्थायी परिवर्तन है जो पवित्र महीने के आखिरी सूर्यास्त के साथ फीका पड़ जाता है। नहीं, रमजान का मतलब एक चिंगारी, एक शुरुआत, एक अनुस्मारक है कि हम परिवर्तन करने में सक्षम हैं। हम में से प्रत्येक के अंदर कमजोरी से ऊपर उठने, भोग विलास के स्थान पर अनुशासन को चुनने और उद्देश्य पर आधारित जीवन का निर्माण करने की ताकत निहित है। इन पिछले दिनों के बारे में सोचें। आप सुबह होने से पहले कैसे जाग गए? आपने अपनी जीभ पर कैसे संयम रखा? कैसे आपने अधिक दिया, अधिक मुस्कुराए, अधिक क्षमा किया? जब बाकी सब सो रहे थे तो आप प्रार्थना में कैसे खड़े थे? आपने हर अस्तगफिरुल्लाह, हर सुभान अल्लाह, हर अल्हम्दुलिल्लाह में ईमानदारी का भार कैसे महसूस किया? ये सिर्फ कर्मकांड नहीं थे, वे जागृति के क्षण थे, जब आप अपने से भी महान किसी चीज से जुड़े। और अब जैसे जैसे अंतिम दिन नजदीक आ रहे हैं, अपने प्रयासों में कमी ना आने दें। कुछ भी हो, उन्हें बढ़ाओ, क्योंकि रमजान के आखिरी दिन एक विशेष रहमत लेकर आते हैं। जन्नत के दरवाजे खुले हैं, शैतान की फुसफुसाहटें खामोश हो गई हैं और अल्लाह रात के आखिरी तीसरे में सबसे निचले स्वर्ग में उतरता है और कहता है, कौन मुझे पुकारेगा कि मैं उसे उत्तर दूं? कौन मुझसे मांगेगा कि मैं उसे दे दूं? कौन मुझसे क्षमा मांगेगा कि मैं उसे क्षमा कर सकूं? तो इस समय को बर्बाद मत करो। आपका हृदय उन लोगों में से हो जो प्रतिक्रिया देते हैं। आपकी दुआ लालसा से भरी हो। वह मांगें जो वास्तव में मायने रखती है, न केवल सांसारिक लाभ के लिए, बल्कि विश्वास में दृढ़ता के लिए, शुद्ध हृदय के लिए, परीक्षणों से सुरक्षा के लिए, रास्ता कठिन होने पर भी चलते रहने के साहस के लिए। और यदि आप थका हुआ महसूस करते हैं, यदि आपका शरीर दर्द करता है, यदि आपका धैर्य कमजोर होता जा रहा है, तो याद रखें कि पूजा का हर छोटा कार्य अभी भी बहुत बड़ा प्रतिफल रखता है। यहां तक कि कुरान की कुछ आयतें अंधेरे में फुसफुसाए गए एक दुआ, प्रतिबिंब का एक शांत क्षण, ये अल्लाह की नजर में खजाने हैं। वह आपका प्रयास देखता है, वह आपकी स्थिति जानता है और वह तदनुसार प्रतिफल देता है। इस रमजान को अपनी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ने दें, इसके पाठों को आदत बनने दें। आपने जो आत्म अनुशासन अपनाया है उसे अपने पास रहने दें। आपने जो दयालुता दिखाई वह आपका स्वभाव बन जाए। आपके द्वारा की गई प्रार्थनाओं को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनने दें। आपने अल्लाह के साथ जो संबंध बनाया है वह महीने के अंत के साथ खत्म न हो, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ और मजबूत होता जाए, क्योंकि यही सच्चा लक्ष्य है। सिर्फ उपवास करने के लिए नहीं, बल्कि बेहतर बनने के लिए, तकवा, धैर्य, कृतज्ञता, करुणा के लोग बनने के लिए। वे लोग जो दुनिया में रोशनी लाते हैं, जो अपने विश्वास पर दृढ़ रहते हैं, जो अपने कार्यों से दूसरों को प्रेरित करते हैं। इसलिए आपने जो हासिल किया है उसे जाने मत दीजिए। जो आपने पीछे छोड़ा है उस पर वापस न लौटे। अल्लाह की रस्सी को पकड़ो और अपनी पकड़ ढीली मत करो। भोर से पहले उठते रहें, भले ही अपने प्रभु के साथ कुछ मिनटों की शांत बातचीत के लिए ही देते रहें, भले ही वह सिर्फ एक मुस्कान या दयालु शब्द हो। कठिन होने पर भी प्रयास करते रहें, क्योंकि अल्लाह की ओर आपका हर कदम एक ऐसा कदम है जो आपको शांति, उद्देश्य और उसकी शाश्वत खुशी के करीब लाता है। और जब ईद आए तो जश्न मनाएं, केवल भोजन और कपड़े और समारोहों के साथ नहीं, बल्कि कृतज्ञ हृदय से, यह जानते हुए कि आपने ईमानदारी के साथ एक और रमजान पूरा कर लिया है। जश्न मनाएं क्योंकि आप बड़े हो गए हैं, क्योंकि तुमने सहा है, क्योंकि आप अधिक मजबूत, विनम्र तथा आशान्वित होकर सामने आए हैं। लेकिन याद रखें, ईद का मतलब अंत नहीं है, इसका मतलब निरंतरता है। एक नया अध्याय शुरू होता है जहां रमजान के सबक आपकी पसंद, आपके शब्दों, आपके कार्यों में जीवित रहते हैं। तो चलते रहो। शव्वाल के 6 दिन रोजे रखे, रात को खड़े रहना, कुरान पढ़ते रहो, दुआ करते रहो, दूसरों की मदद करते रहे, बेहतर बनने का प्रयास करते रहे, न केवल रमजान के दौरान बल्कि हमेशा, क्योंकि चांद दिखने से रमजान खत्म नहीं होता।
यह आपके जीने के तरीके, प्यार करने के तरीके, सेवा करने के तरीके और दिल में विश्वास और आत्मा में आशा के साथ इस दुनिया में चलने के तरीके में जारी रहता है। और यह जान लो, जो कुछ तुमने बलिदान किया है, जो कुछ तुमने सहन किया है, जो कुछ तुमने दिया है, अल्लाह सब देखता है और वह अच्छे कर्म करने वालों का प्रतिफल कभी व्यर्थ ना जाने देगा।